तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा वाइकिंग्स वैलहैला सीजन 3 के बारे में। फ्रेंड्स, न्यू वाइकिंग सीरीज के 3 सीजन आ चुके हैं और अब तक हमें इस सीरीज में ज्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिला है। मेकर्स ने इस न्यू वाइकिंग सीरीज को 4 कैरेक्टर्स के बीच घुमा रखा है और ये 4 कैरेक्टर्स हैं लीफ एरिक्सन, हैरल्ड सिगर्डसन, लीफ की बहन फ्रेडिस और राजा कनूट। सीजन 3 में राजा कनूट की डेथ हो चुकी है और अब सीजन 4 में इंग्लैंड का राजा कौन बनेगा, कनूट की साइड से ये सब दिखाया जाएगा। बिकॉज कनूट के कई बेटे हैं जो इंग्लैंड के सिंहासन पर हक जमाए बैठे हैं। वाइकिंग से रिलेटेड मैं अपनी सभी वीडियोस में बता चुका हूं कि ये न्यू वाइकिंग सीरीज ओल्ड वाइकिंग सीरीज के आगे ज्यादा कुछ खास नहीं बनाई गई। बिकॉज अब तक भी हमें इस सीरीज के किसी भी कैरेक्टर से रैग्नर, रोलो या फ्लोकी जैसे कैरेक्टर की वाइब्स नहीं आई। हाँ, सीजन 3 में हेरल्ड का रुतबा देखकर अब ऐसा लगने लगा है कि मे बी सीजन 4 में इस कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग दिखाया जाए। मतलब हेरल्ड अब रैग्नर लोथब्रोक की राह पर है। उसने कॉन्स्टेंटिनोपल में जंग जीती और अब कैटेगट वापस आकर वहां का राजा बन गया है। ये सीरीज मेनली फोकस कर रही है हेरल्ड और लीफ पर। तो इस सीरीज के सीजन 1 और 2 में लीफ को देखकर हमें ऐसा फील हुआ था कि जैसे यही कैरेक्टर रैग्नर जैसा बनेगा। बिकॉज सीजन 2 के फिनाले एपिसोड का एंड देखकर ऐसा लगा था कि लीफ कनूट के बेटे को मार देगा, जिससे कनूट और लीफ में दुश्मनी हो जाएगी और ये सीरीज एक नया मोड़ ले लेगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेकर्स ने सीजन 3 को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। बट हाँ, हैरल्ड सिगर्डसन की ओर से हमें एक अच्छी स्टोरी देखने को मिली है। इस सीरीज के सेकंड एपिसोड को नाम दिया गया है ऑनर एंड डिसऑनर। तो इसी एपिसोड से हैरल्ड की स्टोरी शुरू होती है। कॉन्स्टेंटिनोपल के एम्परर रोमानोस की वाइफ एलिना हैरल्ड को अपने प्यार के जाल में फंसाती है उससे एक बच्चा पाने के लिए। बिकॉज एम्परर रोमानोस कभी बाप नहीं बन सकता और कॉन्स्टेंटिनोपल को एक उत्तराधिकारी चाहिए। तो एम्परर रोमानोस और उसकी वाइफ एलिना हैरल्ड के साथ ये गेम खेलते हैं। बट कॉन्स्टेंटिनोपल का कमांडर जॉर्ज एम्परर रोमानोस को मरवा देता है और हैरल्ड पर एम्परर रोमानोस की मौत का केस चलाया जाता है। बट जैसा कि हमें पता है कि हैरल्ड ही इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है, इसलिए हैरल्ड कमांडर जॉर्ज को चैलेंज फाइट में मार देता है और कॉन्स्टेंटिनोपल को आजाद कर देता है और वापस नॉर्वे का राजा बनने के लिए कैटेगट आ जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है फ्रेडिस से। सीरीज में फ्रेडिस की स्टोरी बस इतनी दिखाई गई है कि वो भाग रही है ओलफ के बेटे मैग्नस से। आपको याद होगा कि सीजन 1 और 2 में ओलफ ने प्रेग्नेंट फ्रेडिस को बंदी बना लिया था जोम्सबर्ग में। बट इन द एंड फ्रेडिस ने ओलफ को चैलेंज फाइट में मौत के घाट उतार दिया था। तो अब मैग्नस अपने बाप की मौत का बदला फ्रेडिस से लेना चाहता है। बट हैरल्ड और लीफ इस लड़ाई के बीच में आ जाते हैं और फ्रेडिस को बचा लेते हैं। इस बार सीरीज के कई एपिसोड में लीफ और फ्रेडिस के फादर एरिक द रेड को भी दिखाया गया है, जो ग्रीनलैंड नाम की जगह पर रहता है और सर्दियों से परेशान होकर वो फ्रेडिस को अपने यहाँ रुकने के लिए कहता है। बट फ्रेडिस को वो सुनहरी जगह ढूंढनी है जो लीफ ने कभी अपने ख्वाब में देखी थी। इसलिए फ्रेडिस और उसके फादर एरिक के बीच थोड़ी नोकझोंक दिखाई गई है। इस सीरीज में फ्रेडिस के साथ स्टिग नाम का कैरेक्टर भी ऐड किया गया है। इस कैरेक्टर को आप ऐसे समझ लो कि अब यही फ्रेडिस का हस्बैंड है। बिकॉज हैरल्ड अब फ्रेडिस के साथ नहीं रहना चाहता, उसे फोकस करना है नॉर्वे की गद्दी पर। तीसरी साइड इस सीरीज की है कैरेक्टर लीफ एरिक्सन। ये कैरेक्टर पूरी सीरीज में कंफ्यूज रहता है। ओल्ड वाइकिंग सीरीज में वाइकिंग्स जमीन ढूंढने जाते थे एक एम के साथ, बट लीफ का क्या एम है हमें कुछ पता ही नहीं चलता, वो बस चला जा रहा है। सीजन 3 के एंड में भी लीफ एक नई समुद्री यात्रा पर निकल गया है। इन सभी कैरेक्टर्स और स्टोरी के अलावा ये सीरीज राजनीति में भी कदम रखती है। इंग्लैंड का राजा कौन बनेगा इस पॉइंट को लेकर कनूट के बेटे हेयरफूट ने अर्ल गोडविन के साथ मिलकर अपने दादा किंग स्वेन फोर्कबियर्ड को मार दिया है। दूसरी साइड ओलफ के बेटे मैग्नस ने कैटेगट पर राज करने के लिए स्वेन को मार दिया है। स्वेन कनूट का बेटा था रानी एल्फिग्यू से। कनूट के और भी कई बेटे हैं बट अभी वो छोटे हैं। सीरीज के एंड में कनूट का बेटा हेयरफूट गोडविन की सलाह और धोखे से इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठ जाता है। बट कनूट की वाइफ एमा जो इंग्लैंड से है हेयरफूट के साथ मिलकर कोई साजिश रचने वाली है। ये सब हमें सीजन 4 में देखने को मिलेगा। ओलफ के बेटे मैग्नस ने कनूट की पहली वाइफ एल्फिग्यू और उसके बेटे स्वेन दोनों को मार दिया है और हेयरफूट ने अपने दादा फोर्कबियर्ड को मार दिया है। तो अब कनूट की फैमिली में सिर्फ हेयरफूट ही बचा है। गाइस, मेकर्स इस सीरीज को एकदम सीधे वे में लेकर चल रहे हैं। मतलब आप इस सीरीज के बारे में कोई थ्योरी या सस्पेंस क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे द बॉयज सीरीज को मेकर्स ने ऐसे मोड पर ला दिया है कि सीजन 5 के आने तक फैंस में एक्साइटमेंट रहेगी कि क्या सोल्जर बॉय सीजन 5 में होगा और अगर होगा तो किस साइड होगा। मतलब अब विलियम बुचर होमलैंडर को बराबर की टक्कर दे सकता है, तो मे बी सोल्जर बॉय अपने बेटे होमलैंडर का साथ दे। तो गाइस, वाइकिंग्स वैलहैला के इस सीजन के बारे में आपका क्या कहना है और क्या आपको इस सीरीज के कैरेक्टर्स पसंद आ रहे हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।